जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 28 और 29 तारीख को होने वाला है, इसी महीने में। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ग्राफ डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में दो ग्राफ्स आते हैं अलग अलग तरीके का, चाहे वो लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, और एक दो टेबल आते हैं, दो तालिका आती हैं, और इनमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं। मतलब हर एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन, हर एक टेबल में 5 क्वेश्चन, टोटल मिला के 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के, यानी कि ये 20 मार्क्स हैं। और ये दोनों चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है बाबू। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ग्राफ का खेल ख़त्म करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला ग्राफ है थोड़ा सा इंग्लिश में होगा, जिसको मैं आपको हिंदी में बता दूंगा और आप समझ सकते हैं, बहुत हार्ड इंग्लिश नहीं है। तो इसमें लिखा है कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ें और उसका जवाब दें। अब देखो बाबू, इसमें ग्राफ का जो मेन वो है, ग्राफ है ये हमारा। इस ग्राफ से हमको कुछ न कुछ 5 क्वेश्चन देगा कि इसमें क्या है। तो ग्राफ समझने से पहले दो चीज़ें समझनी पड़ती है कि एक इस तरफ क्या दिया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दिया है। इन दोनों चीज़ों को केयर करना पड़ता है। और ख़ास करके ये रुपीज़ पर केजी, ये कॉस्ट में लिखा रहता है ना, ये रुपीज़ है। अगर यही 1000 रुपये पर केजी कर देता तो वो जीरो और एक दो जीरो उसका कम ज़्यादा हो जाता है और बच्चे क्वेश्चन आंसर रॉन्ग करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के लिए ये दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट 3 डिफरेंट फ्रूट्स इन रुपीज़ पर केजी इन 5 डिफरेंट। 5 अलग शहरों में 3 अलग अलग जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका केजी केजी के पर केजी के लिए कितने रुपए चार्ज हैं, उसको इस तालिका में, इस ग्राफ में दिया गया है। तो ये है हमारा ग्राफ, जिसमें ये मार्क पैसे दिए गए हैं 20, 40, 60, 80, और ये रुपीज़ हैं इस साइड। और ये यहाँ पे शहर 5 शहर दिए गए हैं, जालंधर, दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर और रोपर, ये सिटीज़ दिए हैं। तो पहले अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन विच सिटी द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इज सेकेंड लोएस्ट। ये कह रहा है कि कौन से शहर में जो डिफरेंस है 1 kg सेव के दाम में और 1 kg गुआवा के दाम में, 1 kg अमरूद के दाम में, 1 kg अमरूद के दाम में जो डिफरेंस है वो सेकंड लोएस्ट होना चाहिए। मतलब सबसे नीचे से ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला। अब 5 शहर है, 5 जगहों में से जो सबसे नीचे से ऊपर होगा, मतलब चौथा जो ज़्यादा लोएस्ट होगा, उसको अपन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। 5 शहरों में से कौन से शहर में 1 kg सेव और 1 kg एप्पल के प्राइस में सबसे कम कमी है, सेकंड सबसे कम कमी है। तो डिफरेंस देखो बाबू, पहले हम देखते हैं कि एप्पल का ग्राफ कौन सा है। तो एप्पल का ग्राफ ये है ब्लू वाला एप्पल का ग्राफ। फिर गुआवा का ग्राफ क्या है, ये रेड वाला है। तो ये दो ग्राफ हो गए। अब देखिए, आप एक तो डायरेक्टली ग्राफ से देख सकते हैं कि डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच सबसे कम दिख रहा है मुझे। तो हमको सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो सबसे कम होना चाहिए। दोनों में मिनिमम जो डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेकंड लोएस्ट होना चाहिए।
तो यहाँ पे लोएस्ट दिख रहा है, सेकंड लोएस्ट कहाँ होगा ये चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सेव का जालंधर में कितना है प्राइस, जालंधर में सेव का प्राइस है 160 और 60, तो जालंधर में डिफरेंस कितना हुआ 60। फिर दिल्ली में कितना है, दिल्ली में 120 और बीच में है ये तो ये 130 और ये भी 90, तो ये कितना हो गया 40 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ये 120 है प्राइस इसका और सेव का प्राइस कितना है 180, तो इसका यहाँ पे भी 60 हो गया डिफरेंस। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्राइस 30 और यहाँ पे प्राइस है 90, यहाँ पे भी 60 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 का डिफरेंस है। तो सेकेंड लोएस्ट, सबसे लोएस्ट तो ये है, लोएस्ट तो ये हो गया। रोपर में सबसे ज़्यादा कम है डिफरेंस इनके बीच में पैसों का 1 केजी के प्राइस में, और सेकेंड लोएस्ट क्या है 40 है, तो दिल्ली अपना आंसर हो जाएगा, दिल्ली आंसर होगा। तो पहले का आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, जालंधर नहीं, जालंधर नहीं होगा, जालंधर नहीं होगा, दिल्ली हो जाएगा आपका आंसर, चंडीगढ़ नहीं होगा, होशियारपुर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। और बाबू क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आप डिफरेंस बता दो, एवरेज बता दो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आपको मैंने बताया कि मैं 2 बार 99 परसेंटाइल 96 और 99 परसेंटाइल लाया हूँ, तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्वेश्चन का लेवल मैं जो आपके लिए लाऊंगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, ना ऊपर ना नीचे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ गुआवा इन जालंधर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 2 kg ऑफ ग्रेप्स इन चंडीगढ़। कह रहा है कि चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ है उसमें 2 kg अंगूर का कीमत जो है, अंगूर की कीमत का कितना परसेंट है 1 kg गुआवा का दाम जालंधर में। जालंधर में 1 kg गुआवा, 1 kg अमरूद का दाम कितना है, यही अपन को पता करना है। तो आइए फिर से ग्राफ पे चलते हैं। तो हमें क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कि जो 1 kg गुआवा जालंधर में है, जालंधर कहाँ है, ये है, गुआवा का वो क्या है, ये है 60, ये 60 रुपीज़ कितना होगा 2 kg ऑफ 2 kg अंगूर का दाम चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कहाँ है, ये है, ग्रेप्स अंगूर का ग्राफ कौन सा है, ये है, तो ये कितना है 90, 90 दूनी 180, तो 1/3, 1/3 का क्या होता है परसेंटेज आपको पता है, 33.33%, 33.33%। आइए अब आंसर देख लेते हैं। तो ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा। ये हमसे पूछा था कि ये एक जो 1 kg गुआवा का प्राइस कितना परसेंट होगा 2 kg ग्रेप्स का प्राइस चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में सॉरी, ये है ग्रेप्स। ठीक है, तो ये 60/180, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर देखिए, यहाँ पे डी है। डी आंसर क्यों है, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट 33.33 को 34 लिख चुका है, तो 33.33 है आंसर, इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये राउंड फिगर में इसने दिया है। ठीक है, आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What total amount will Ram pay to shopkeeper for purchasing 3 kg of apples and 2 kg of guava in Delhi? दिल्ली में 3 kg सेव, 3 kg सेव
सेव और 2 केजी गुआवा के लिए कितना करेगा, आइए देख लेते हैं। तो 3 केजी सेव और 2 केजी गुआवा दिल्ली में। सेव का क्या है, एप्पल का ग्राफ यहाँ पे है। तो 3 केजी ऑफ एप्पल, प्राइस कितना है 110, 110 गुणे 3 कितना हो जाएगा 330, प्लस 2 केजी ऑफ गुआवा। गुआवा का ग्राफ क्या है, ये रेड वाला, और रेड वाला ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्पल गुआवा ग्रेप्स, मतलब ये है। दिल्ली में गुआवा का प्राइस कितना है 90, 2 केजी 9 दूनी 18, 180, तो 430 और 80 कितना हो जाएगा 510, 510 हो जाएगा आपका प्राइस। तो आइए देखें ऑप्शन, हमारा आंसर 510 आया था, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर से ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में दिया है कि एप्पल का प्राइस दिल्ली में कितना है, माफ़ कीजिएगा, एप्पल का प्राइस 130 है, अपन ने 110 लिखा था, 130 है, 130 इंटू 3 390 प्लस 180, 180 ये हो जाएगा 570 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन अब मैच करना चाहिए, हमने पिछली बार गलत 110 ले लिया था। जी हाँ, आपका ऑप्शन अब 570 है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रविंद्र हैड टू परचेज 45 केजी ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम होशियारपुर। होशियारपुर से 45 किलो अंगूर खरीदना है। 4% पर केजी पे डिस्काउंट देता है शॉपकीपर। व्हाट अमाउंट डिड ही पे टू शॉपकीपर आफ्टर डिस्काउंट। 4% पर केजी पे देने का मतलब है, ये कह रहा है यहाँ इस क्वेश्चन में कि रविंद्र 45 किलो ग्रेप्स खरीदता है, यानी कि अंगूर खरीदता है होशियारपुर से। होशियारपुर से 45 केजी खरीदना है इसको ग्रेप्स, और जो दुकानदार है वो 4% पर केजी पे 4% दे रहा है पर केजी पे डिस्काउंट, यानी कि पर केजी पे 4% देगा ये। तो कितना पैसा रविंद्र को पे करना पड़ेगा लास्ट में आफ्टर द डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ग्राफ में कितना प्राइस दिया गया है ग्रेप्स के लिए होशियारपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होशियारपुर में ग्रेप्स की वैल्यू कितनी है, एप्पल गुआवा ग्रेप्स सबसे महंगा यहीं पे है, होशियारपुर में ग्रेप्स ही है। 190, 190 प्राइस है। 45 की जो किलो उसको ख़रीदना था, 45 केजी ख़रीदना है, और उसके बाद 4% उसको डिस्काउंट दे देंगे हम लोग। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि अभी ही इसको 4% डिस्काउंट दे दें, या फिर आप टोटल वैल्यू निकालने के बाद उसको निकाल। तो 45 मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 40 + 5 कर देते हैं, 190 इंटू 40 + 190 इंटू 10/2। 10/2 क्यों, क्योंकि 5 को 10/2 कर दिया है मैंने। अब 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 और 2 0 आ गया है। 19 दूनी 38, और फिर 57, और चौका कितना होता है 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 95, 950, 950। तो ये कितना हो जाएगा 7600 + 900 कितना हो जाएगा
8550, इसका 4% निकालना पड़ेगा। तो 8 हमारा जो आंसर टोटल वैल्यू आया था 8550 आया था, इसमें से इसका 4% निकालना पड़ेगा। 85.50 इंटू 4, तो ये 2 रुपये तो आधा 8 आने का हो जाएगा, ये 2 रुपये। और ये 85 दूनी 80 दूनी 160, 170, 340, 342 रुपये कम हो गए इसमें से। तो ये 8, फिर यहाँ से 0, फिर ये 2 और ये 8, 8208 आएगा आंसर हमारा। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका आंसर आ गया है 8208, जो कि ए ऑप्शन है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें करना क्या था कि आपको 45 किलो का प्राइस निकालना था और उसमें से 4% घटा देना था, 4% निकाल देना था। प्राइस था 190 रुपये पर केजी होशियारपुर में, उसमें 4% उसको घटा दिया। टोटल आया था 8550, उसमें से उसका 4% निकाल दिया। अब 4% निकालने के लिए लोग क्या करते हैं कि 8550 में से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर 4% बटा 100 गुणे ये करें, ये फिर काट कोट करेंगे, फिर कुछ वैल्यू आएगा जो हमारा आया था, और फिर उसको 8550 में से घटाएंगे। बिल्कुल नहीं करना है, इतना लेंदी प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको 8550 आ गया, आपके पास 8550 आ गया। अब आपको पता है कि इसका 10% कितना होगा, ठीक है। और 1% कितना होगा, और वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखिए 10% आता 855.0, 855 मतलब, और 1% आया 85.5। क्यों? क्योंकि भाई जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 100% है, ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 10% आ जाएगा। देखिए ये 100% है, इधर भी करेंगे 10 से डिवाइड, इधर भी करेंगे, तो हमारा जो अगर 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, और ये इससे को इससे काट देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल। फिर अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, एक और जीरो लगा के, जीरो से ये जीरो कट गया, और डेसिमल जो है यहाँ पे ये करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 85.5। तो 1% आपको निकालने का ये तरीका है, और 3-4% वैसे ही इसमें इंटू 4 कर देंगे तो 4% का वैल्यू आ जाएगा, और आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही इसमें ये परसेंटेज का बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें परसेंटेज के ही द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल फ्रॉम रोपर। रोपर के 1 kg सेब में और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ के 1 kg ग्रेप्स में क्या रेशियो आएगा, वही अपन को पता करना है। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा था कि रोपड़ में 1 kg जो एप्पल का वैल्यू, एप्पल क्या है, सेव, सेव का वैल्यू जो है उसका रेशियो यहाँ पे है, और जो चंडीगढ़ में 1 किलो ग्रेप्स, चंडीगढ़ और ग्रेप्स कौन सा ये है, इसका रेशियो कितना है। तो वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कितना है 40:40, ये कितना है, ग्रेप्स की वैल्यू कितनी है, ये 80 + 90, यानी कि 4:9 आना चाहिए इसका आंसर। आइए देख लेते हैं ऑप्शन।
3:2 नहीं, ये 4:9, ये है आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लाऊंगा उसका जो क्वेश्चन होगा हिंदी में होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। धन्यवाद आपका, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोई अगर आपका डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।